हे दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी परिवार का बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक अकाउंट है तो प्लीज इस वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी डाटा लीक की खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 टीबी डेटा जो है डेटा डार्क वेब पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, इस वीडियो का मकसद दोस्तों आपको डराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि आपके साथ आपके पैसे को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि ऐसी 5 कौन सी गलती है आपको नहीं करनी है। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक का इस पर क्या कहना है, क्योंकि बैंक, कोई भी बैंक पहले से ऐसी चीजों के लिए तैयारी तो करती है, तैयारी तो रखती है, लेकिन बैंक इन सब के बारे में क्या कह रही है उसको भी एक नजर डालने की जरूरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बिल्कुल साफ किया है कि उनका मेन सर्वर या कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है। उनके मुताबिक उनके बैंक के एक एम्प्लॉय का हुआ क्या था कि उनके ईमेल अकाउंट जो था कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं, आने वाले दिनों में फिशिंग और साइबर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आपको सावधानियां क्या बरतनी है, अगर ऐसा हो गया है तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। नंबर पहला, आप अगर अपने पैसे और अकाउंट्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने पासवर्ड बदल दीजिए अपने नेट बैंकिंग का, जिसमें यूपीआई हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, यानी कि आप किसी भी तरह की अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका पासवर्ड बदल दें। अगर आप पासवर्ड बदल देंगे तो दोस्तों खतरा कम हो जाएगा, और हो सके तो अपना पासवर्ड इस बार स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरा यहाँ पर है ट्रांजैक्शन अलर्ट। कई बार देखेंगे कि कितने लोगों के मोबाइल फोन पर जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एसएमएस या मैसेजेस नहीं आते हैं, तो इसको आपको एक्टिव रखना है, यानी कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी मैसेज या एसएमएस आए तुरंत आपके फोन पर आपको वो प्राप्त हो जाए और उसके बाद आप उसकी प्रतिक्रिया करना शुरू कर सके। तो ये सारी चीजें आपको देखना है कि आपके मोबाइल फोन पर इंपॉर्टेंट मैसेजेस या एसएमएस का जो ऑप्शन है वो ऑन है, एक्टिव है या नहीं है। तो इस बीच आपको दोस्तों स्कैमर्स का कॉल भी आ सकता है। वो आपको कह सकते हैं कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बोल रहे हैं, आपका डेटा लीक हो गया है, आप हमें अपना ओटीपी बता दीजिए, पिन बता दीजिए, सीवीवी नंबर बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि बैंक कभी भी फोन पर किसी भी कस्टमर से किसी तरह का ओटीपी, पिन या सीवीवी नंबर, आईएफएससी कोड, इस तरह की चीजें नहीं मांगती है। तो अगर आपको कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं तो आपको वहीं पर सतर्क रहना है। या वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, आपको केवाईसी अपडेट करना है। तो इन सब चीजों से भी आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, ध्यान देना है कि ये स्कैमर्स का कॉल तो नहीं है। तो अगर आपके व्हाट्सएप में भी किसी भी तरह का अनवेरिफाइड मैसेजेस या लिंक आता है तो उस पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट हो उसी पर ही अपना कोई किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करें, किसी तरह की अपनी जानकारी दर्ज करें। अनवेरिफाइड किसी तरह के लिंक पर क्लिक करने से बचे या अपनी किसी तरह की जानकारी देने से बचे। इस सब चीजों से भी आप बच सकते हैं। पांचवा दोस्तों, इस दौरान अगर मान लीजिए किसी ने आपके आधार का मिसयूज तो नहीं किया है, किसी तरह के आपके आधार के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में आपको अपने आधार हिस्ट्री चेक करने की जरूरत होगी। आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, एम आधार या UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी जाकर आप अपना आधार ऑथेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार का कहीं गलत यूज तो नहीं हो रहा है। तो एक बार ये सारी चीजें आप जरूर चेक कर लें। दोस्तों भले ही डेटा लीक हो गया हो, लेकिन आपका पैसा तब तक सेफ है जब तक आप अपना कोई इंपॉर्टेंट ओटीपी, पिन, किसी तरह की कोई चीजें नहीं बताते हैं, यानी कि किसी के साथ भी आप अपना इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर नहीं करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी किसी तरह के फ्रॉड से, स्कैमर से बच सके। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपको इसको नोट कर लीजिए। 1930 पर कॉल करना है और आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो उसका तुरंत उन्हें सूचना दे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।